अनुपम, भद्दा मजाक हो रहा है छात्रों के साथ, या ये हम क्यों नहीं मानने को तैयार कि ऐसा भी हो सकता है कि या तो पर्चा इतना आसान था या तैयारियों का स्तर बहुत बेहतर कर लिया बच्चों ने। हम ये कहते रहे संदीप जी जी 23, 22, 21, 20, 1, 2 या 3 ही छात्र 100% रिजल्ट लाते थे, इस बार 67 क्यों? संदीप जी देखिए, इसमें मेरे हिसाब से कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में कि दुनिया के सबसे युवा देश के युवाओं के साथ बहुत ही भद्दा मजाक हो रहा है। और ये सिर्फ एक नीट परीक्षा प्रकरण की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहा है। आपने कई शोज किए हैं पेपर लीक के विषय पर, आपने कई शोज किए हैं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर, आपने कई शोज किए हैं परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, करप्शन, डिले को लेकर। हम सबको अच्छे से याद है। और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने किए हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो पर्याप्त जगह नहीं मिली है, मुझे ये भी शिकायत है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना ही हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। नहीं, यहां तो दुनिया के टाइमिंग भी सबसे ऐसी युवा चुनी गई देश ना, के, 4 जून को नतीजे आएंगे जी। मैं तो यही सारे सवाल ही है मैं आई एम संदीप जी, असल फ्लैबरगास्टेड। सवाल ही यही है। मतलब किस लेवल तक की तैयारी है, अगर तैयारी की गई है, अगर शरारत हुई है तो। बिल्कुल। देखिए 2017 से संदीप जी हम लोग ये मांग कर रहे थे कि हमारे देश में सरकार के पास एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग या रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, ताकि परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को आउटसोर्स ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता था या अभी भी होता है कि सरकार प्राइवेट एजेंसीज को आउटसोर्स करती है कई परीक्षाओं के लिए, डॉक्टर और फिर उसमें कोई राजकुमार गुप्ता हैं हमारे दर्शक, कह रहे हैं व्यापम, लगता है कि व्यापन पूरे देश में व्याप्त हो गया है, ये हमारे दर्शक व्यापक हो कह रहे चुका हैं। है, सर्वव्यापी हो गया है व्यापम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। तो देखिए सवाल सवाल ये था संदीप जी कि 2017 से हम लोगों ने डिमांड की थी एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट या टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, उसको लेकर आंदोलन भी किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और फिर एनटीए बना था। उसके पीछे का उद्देश्य एक ये था कि ये परीक्षाओं में जब गड़बड़ी होती है तो उसकी जवाबदेही सीधे तौर पे सरकार पर है। सरकार में जो राजनीतिक सत्ता में जो लोग हैं वो उसका जवाब दे, उससे बचे नहीं। प्राइवेट एजेंसियों पर ठीकरा फोड़कर किसी उसके कर्मचारी को, निरीह कर्मचारी को पकड़ा के इससे बच ना जाए। अब ऐसा हो रहा है कि जब एनटीए बन चुका है, एनटीए के पास सारे सिस्टम्स हैं, बहुत ही हर तरह की तकनीक है, उसके बावजूद जब ये सब बहुत ही सुनियोजित ढंग से ये सब हुआ, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो देखिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसी जज की तरह पहली लाइन में कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग सब जो है विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा देखिए कन्वीनियंट कई है। सवाल है संदीप जी, कई सवाल है जिसका आपने भी जिक्र किया। 67 स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना खुद में हैरत अंगेज, ऐसी परीक्षा में जिसमें 2, 3, 4 से ज्यादा कभी टॉप नहीं करते थे। 718, 719 जैसे मार्क्स लाना जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, हाँ, इसका बाद में तर्क दे दिया गया कि ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब वो बाद में आप तर्क नहीं दे सकते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉजिक से ये नहीं, ये 4 कानून हो जून को सकता है। ग्रेस मार्क की बात एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनटीए ने उसी टाइम खुलासा क्यों नहीं किया? जब जी, जी। सवाल उठने और लगे तो ग्रेस मार्क्स और वो कैसे आए, और जी ये 718, 19 कैसे हुआ, ये सब आफ्टर बिल्कुल ठीक थॉट बात, नहीं लगता क्या? बिल्कुल आफ्टर थॉट लगता है ये। तो इसी, ये जब घिर गए तो उसके जवाब में इस तरह की बातें कुतर्क करने लगे। और जो सबसे बड़ा सवाल है संदीप जी, जिसका जवाब मैं तो चाहता हूं कि सरकार में कोई दे। देखिए आपको पता है संदीप जी, हम लोग कितने लंबे समय से इस बात के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं कि परीक्षा परिणामों में इस देश में देरी होती है, इनऑर्डिनेट डिले। कोई सिर पैर नहीं और कोई जवाब देने वाला नहीं उसका कि परीक्षाओं के परिणाम आने में देरी क्यों होती है। ये पहली परीक्षा है जिसका शेड्यूल्ड डेट जो था रिजल्ट का वो 14 जून है, लेकिन वो शेड्यूल्ड डेट, लिखित डेट होने के बावजूद उसे 10 दिन पहले घोषित कर दिया गया। हाँ, 4 जून पूरी दुनिया को पता है 4 जून को इस देश में क्या और हो रहा नहीं, था। उसके बारे और में हमें जानकारी तो अभिनय देनी चाहिए थी ना, हमने इसलिए जल्दी किया। बाद में कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमने जारी कर दिए। आपने ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए, क्यों दिए, कितनों को दिए, ये 4 तारीख को जानकारी दी गई क्या? रिजल्ट में देनी चाहिए थी ये जानकारी, रिजल्ट में ही बताना चाहिए था। और बात सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि प्रिजुडिस है, प्रिजुडिस इसलिए कि बच्चे गए सुप्रीम कोर्ट, ना कि एनटीए गई है कि जी हम पे आरोप लग रहा है, बच्चे गए। अगर आज एनटीए ये कह देती है कि हाँ जी लीक हुआ है और हम पूरा पेपर दोबारा करा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या आपत्ति है? भाई बच्चे ये जाके बता रहे हैं कि लीक हुआ है, और प्राइमा फेसी कैसे नहीं पता चल रहा? अब एक बच्चे ने घर में 10 रुपए चुरा लिए, वो कह रहा मैंने नहीं चुराए, 1 का सिक्का मिल गया, फिर थोड़ी देर में 2 का सिक्का मिल जाता है, वो कहता है हाँ ये लिए थे, तो शक बनता है कि 10 इसने लिए। आप पकड़े। हमारे दर्शक हैं अभिनय हीरालाल, फरीदाबाद वासी हैं, वो ये कह रहे हैं ये कोचिंग सेंटर्स के लिए गड़बड़ जाला हो रहा है। ये गोधरा में, अरे भाई कहां से बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल। और स्कूल वो और ब्लैंक शीट रखी जाएंगी, या ये झज्जर का जो मामला सामने आता है, ये कोचिंग सेंटर्स की होड़ और मिली भगत और बिल्कुल हो सकती है 100%। ये मतलब कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है फिर कि तो रैंक 1 हमारा होना चाहिए, रैंक 1 हमारा होना चाहिए। कमाल की बात है, एनटीए ने सबका सपना साकार कर दिया। आप भी लीजिए रैंक 1, आप भी लीजिए। इस हिसाब से तो अगले साल सारे कोचिंग सेंटर ये कह पाएंगे, देश में अगर 1000 भी होंगे, कि हम सबके पास रैंक 1 है। मैं यहां पर आशंका या लोगों को उत्तेजित करने का मकसद नहीं है इस सवाल में विक्रम सिंह, लेकिन अगर जो ये शंकाएं हैं जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ, ये अगर सच है तो ऐसा भी हो सकता है क्या एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है ये नीट इम्तिहान को लेकर? संदीप जी, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, ये संगठित अपराध है जैसे व्यापम हुआ था, जिसमें कोचिंग सेंटर के होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त जो संगठित अपराधी हैं, आपको पता लगा पटना में 32 लाख रुपए एक कैंडिडेट के लेन देन पे हुआ। अगर यही चीज हम 2000 कैंडिडेट में कर दें इसी रेट को लगा करके, तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप नहीं, गोधरा में भी 10-10 लाख रुपए की बात थी, और कुल मिलाकर 26 छात्रों से 26 करोड़ लेने थे। फाइनल फिगर ये थी हर पर 1 करोड़। जी, अब ये आप मान के चलिए, जब इस तरीके से सैकड़ों करोड़ का वारा न्यारा हो रहा है, दूर दूर से बच्चा गोधरा जा रहा, कहां का बच्चा कहां जा रहा है, ये सीटिंग मैनेजमेंट इसको कहते हैं। सीटिंग मैनेजमेंट इसलिए कि जहां पर हमने फील्ड तैयार की, अपने बच्चे को लाके सेंटर, कॉमन सेंस तो ये कहता है कि बंगाल का बच्चा बंगाल में देगा, यूपी का बच्चा यूपी में देगा, गुजरात का बच्चा गुजरात में देगा। लेकिन अगर इस तरह की अननेचुरल चीजें हैं, अननेचुरल चीज ये भी कि रिजल्ट बिफोर टाइम आपने डिक्लेयर किया 4 तारीख को, रिजल्ट आपने ये भी किया कि 1500 को ग्रेस मार्क्स दिए, आपने पर्चे गलत सलत बंटवाए, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमारा डिले नहीं हुआ। इसको कहते हैं फॉल्ट लाइंस ऑफ करप्शन। इसे कहते हैं कि जिसको कहते हैं बैटल इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स है करप्शन के। आप इसको नकार दें तो बड़ी अच्छी बात है। आप तो यहां पर सवाल बहुत है, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। ये देश के भविष्य का सवाल है, हमारे युवाओं का सवाल है, और परीक्षा हो ईमानदारी से होनी चाहिए ना। जो अव्वल है, जिसने मेहनत की है, उसके साथ इस तरह की चोरी चालाकी की कोई गुंजाइश रहने नहीं दी जानी चाहिए।